के ज़रिए जो बयान की गई, फरमाते हैं उस कुत्ते को अल्लाह क़यामत में इंसानी शक्ल अता फरमाएगा, नूरानी चेहरा अता फरमाएगा, और इंसानी शक्ल में वो बनी इसराइल के वलियों से मोहब्बत करने वाला कुत्ता अल्लाह के फजल व करम से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आप अंदाज़ा करें तो जब कुत्ते को निस्बत हो जाए अल्लाह के वलियों से, तो फिर तज़किरे कुरान में हो, आप तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की महफिल में बैठे हैं, आप तो नबियों के सरदार की महफिल में बैठे हैं, आप तो रसूल आज़म की मुक़द्दस महफिल में बैठे हैं, आप तो अपने सबसे प्यारे चहीते मुस्तफ़ा जाने रहमत की महफिल में बैठे हैं, जिनके नाम पे गर्दनें कटाना लोग फ़ख्र समझते हैं। और प्यारे इस्लामी भाइयों, उस महबूब की महफिल का अदब अगर आपने आज कर लिया तो याद रखिए, ऐसा नहीं है प्यारे इस्लामी भाइयों कि तुम्हारी तकदीर न बदले, मुस्तफ़ा तुम्हारे बैठने को भी देख रहे हैं, मुस्तफ़ा तुम्हारे जागने को भी देख रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हारे बोलने को भी देख रहे हैं। इसलिए अदब के दायरे में मुस्तफ़ा की महफिल में बैठो, इसलिए कि जिन्होंने अदब किया है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उसकी झोली में बहुत कुछ डाल दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मौला इस महफिल में हम जब तक बैठे हमारे हाथों में अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की हथकड़ियाँ पड़ी रहे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बेड़ियों से दिल मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में मचलता रहे, आँखों में हयाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की प्यारे इस्लामी भाइयों किरणें चमकती रहे। याद रखिए, बोलने वाला बोलता है, अल्फाज सहारा होते हैं, मगर बोला इसलिए जाता है कि बंदा वहाँ पहुँच जाए। यार प्यारे इस्लामी भाइयों के जिस अल्फाज जहाँ बंदे को पहुँचाने वाले होते हैं, तो हमारी गुफ्तगू हो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ज़बान है ज़ाहिरन हमारी, मगर पैगाम खुदा का है, पैगाम मुस्तफ़ा का है, और जी चाहता है कि आज तुम्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में डाल दिया जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, चंद लम्हों के लिए हाजिर हो, आपको खिताब मुफ्ती हम्माद साहब का समाअत फरमाना है, वो आ चुके हैं इंशाअल्लाह। चंद ही लम्हों में रौनक स्टेज होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सुनते रहते हैं, मैं आपकी बस्ती का परवरदा हूँ, मुझे आप ही हजरात ने प्यारे इस्लामी भाइयों सींचा है, आप ही की मोहब्बतों में रहने वाला एक आपका खादिम हो। चंद लम्हों के लिए हाजिर हो, बस मैं इतना कहूँगा कि मुझे भूलें तो भूल जाइएगा, मगर ये महफिल मुस्तफ़ा की है, इस बात को मत भूलिएगा। तुम्हारा रब तुम्हारी हर हालत को देख रहा है, इस बात को मत भूलिएगा। उसे अदब प्यारे इस्लामी भाइयों बड़ा पसंद है, और बेअदब प्यारे इस्लामी भाइयों उसे अल्लाह के महबूब के दीवानों पसंद नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हो, अदब से बैठिए। मैं बात शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाहि अला हिल्मिही बाद इल्मी व अला अफ़्विही बाद क़ुदरती, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इससे पहले कि कुछ अर्ज़ किया जाए, निहायत ही अदब व एहतराम के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दरूद पाक पढ़ी जाए। और दरूद पाक पढ़ने के ताल्लुक़ से सूफिया किराम ने बयान फरमाया है, ए लोगो, जब मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का ज़माना और दरूद पढ़ने वाले का ज़माना एक होना चाहिए। जब दोनों का ज़माना एक होगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रहमत बरसेंगी। अब प्यारे इस्लामी भाई, ये तो हो नहीं सकता कि हम उस ज़माने में कैसे पहुँचे, उस ज़माने में तो हम पैदा ही नहीं हुए हैं, इसलिए आप समझ सकेंगे कि उस ज़माने में कैसा पहुँचा जाएगा। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों याद रखो,
आप देखो न देखो मगर मुस्तफ़ा तुम्हें देख रहे हैं। तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत के ज़माने में हो, ख्याल करो मुस्तफ़ा जाने रहमत के तसव्वुर में बैठ के दरूद पाक पढ़ो। आक़ा करीम फरमाते हैं नमाज ऐसे पढ़ो जैसे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानो तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ऐसा भी ना हो तो नमाज ऐसे पढ़ो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। प्यारे रसूल के दीवानो इसी अंदाज से सूफिया किराम ने बयान फरमाया है कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद पढ़ो तो इस अंदाज में दरूद पढ़ो प्यारे रसूल के दीवानो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को तुम देख रहे हो। और अगर ये भी ना हो सके तो फिर ऐसे बैठ के दरूद पढ़ो मुस्तफ़ा तुम्हें देख रहे हैं। बुलंद आवाज से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो का मुखाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर दिल से दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। लोगों आज वक्त है वो कि अपने जवानों पे काम किया जाए, अपने बुजुर्गों पे काम किया जाए, अपनी कौम मुस्लिम पे काम किया जाए। इसलिए कि प्यारे रसूल के दीवानों ये नौजवान खाली चलता फिरता एक मुसलमान तो नजर आता है, ये कहता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इसका अकीदा तो है, ये तौहीद को मानता तो है कि मेरा रब अल्लाह है। मगर खुदा की कसम हम सबका अकीदा है कि इबादत के सिवा प्यारे इस्लामी भाई और रब के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। हमारा माबूद हमारा रब है, हमारा माबूद हमारा परवरदिगार है, हमारा माबूद हमारा अल्लाह है। उसके सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकेगा, उसके सामने उसके सिवा किसी के सामने प्यारे रसूल के दीवानों पेशानी नहीं झुकेगी। ये सारी उम्मत के मुसलमानों तुम अकीदा रखते हो और तुम जानते हो कि इबादत के सिवा रब के प्यारे नबी करीम के दीवानों इबादत करने के कि जिसके आगे सर झुकाए रब के सिवा कोई नहीं है। आका करीम के दीवानों ये बात सही है या हमारा अकीदा है? मगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ये अकीदा रखने वालों, ये बात मानने वालों, अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाने वालों, ये तो हक है कि सर अल्लाह की बारगाह में झुके। मगर तुमने कभी अपनी शाम को देखा है? तुमने कभी अपनी दोपहर को देखा है? तुमने कभी अपनी रात को देखा है? तुमने कभी अपनी दिन के उजाले को देखा है? कभी तुमने रात की तन्हाइयों में देखा है? तुम्हारा तो अकीदा ये है कि तुम्हारे रब के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मगर बताओ मुझे प्यारे रसूल के दीवानों, क्या इबादत तुम्हारे सजदों में है? क्या इबादत तुम्हारे प्यारे रसूल के दीवानों दामन में है? क्या इबादत तुम्हारे दिल को घेरे हुए है? क्या इबादत तुम्हारे जिस्म का इहाता किया हुआ है? अकीदा तुम्हारा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मगर दामन देखो तो इबादत से खाली है, दोपहर देखो तो इबादत से खाली है, जमाना देख रहा है, शाम देखो तो इबादत से खाली है, दिन देखो तो इबादत से खाली है, रात देखो तो इबादत से खाली है। ओ तौहीद के नगमे गाने वालों, तुम्हें रब्बे कदीर से शर्म क्यों नहीं आती? सुबह से शाम तक तुम्हारे दांत बचपन से लेके बुजुर्गी तक पहुंच गए, दांत निकल गए उसकी नेमतें खाते खाते, उसे माबूद मानते मानते, मगर तुम्हारे सजदों में इबादतों की लज्जतें कहाँ गई? तुम्हारी जबान में इबादत की चाशनी कहाँ गई? तुम्हारे कदमों में मोहब्बत रसूल की तरफ चलना कहाँ गया? मुसलमान होना तो ये चाहिए था कि तेरी सुबह भी जिंदा होती, तेरी शाम भी जिंदा होती, तू चलता तो मुस्तफा की अदाएं नजर आती, तू बोलता तो मुस्तफा के जलवे नजर आते, तू खाता तो मुस्तफा के जलवे नजर आते। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा आज कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा।
तुम्हें मालूम है एक वक्त इमाम की दावत कर दो और प्यारे इस्लामी भाई चंद महीने खिला दो तो ये सोचते हो कि हमारे जैसे काम करने लगे। एक दो दिन या एक दो साल बच्चे को पाल दो तो अपना खून अगर कहना न माने तो फिर ताने देने लगते हो कि मेरा हो कि मेरी बात नहीं मानता। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दोस्तों की महफिल में हो, अगर एक दो बार तुम्हारे कहने से नहीं आता तो कहने लगते हो दोस्त दोस्त के लायक नहीं है। प्यारे रसूल के दीवानों, कभी तुमने सोचा अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, क्या तुम मुसलमान कहलाने के लायक हो? क्या तुम्हें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम कहा जाए, प्यारे नबी का दीवाना कहा जाए, रसूलुल्लाह का तुम्हें प्यारे रसूल के दीवाना चहीता कहा जाए? रसूल के चहीते तो वो थे जिन्होंने अपनी पेशानियों में सजदों की रमक को बाकी रखा था, जिनकी धड़के नबिया तराना बोलती थी, जिनकी ज़बान मुस्तफ़ा का जिक्र किया करती थी, जिनके कदम मुस्तफ़ा जाने रहमत के गाहों की तरफ उठते थे। अल्लाह के महबूब के दीवानों, तुमने ईमान को हल्का समझ रखा है। ये सच है कि तुमने इस ईमान के लिए दौलतें नहीं, दुआएं नहीं मांगी, तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुछ ना कहा। ये तो रब का करम है कि उसने तुम्हें मोहम्मद का उम्मती बना के मुस्तफ़ा जाने रहमत का इस मुबारक गुलशान तुम्हारी गोद में पहुंचा दिया ताकि तुम प्यारे रसूल की रहमतें पा सको। रसूलुल्लाह की रहमतें तो आम है, आका की रहमतें तो आम है। प्यारे रसूल के दीवाने, ये तहफ़्फ़ुज़ कुरान के नाम से तुमने कॉन्फ्रेंस सजाई है, तहफ़्फ़ुज़ ईमान के नाम से तुमने कॉन्फ्रेंस सजाई है। जरा गौर तो करो कहां तक तुम अपने ईमान की हिफाजत कर रहे हो, कहां तक तुम कुरान की हिफाजत कर रहे हो। कभी तुमने सोचा है अरे कुरान की हिफाजत करने वाला तो वो मेरा करबला का इमाम था जिसने 6 महीने के बेटे अली असगर को नेज़े की नोक पे रख के कहा था, ए उम्मते मुस्लिमा, ये 6 महीने का बच्चा जाए तो चला जाए, ये 6 महीने का लाल जाए तो जाए, मगर कुरान का एक हर्फ मिटने नहीं दूंगा। हर दिल में कुरान की सदा जारी कर दी जाएगी। कुरान के तहफ़्फ़ुज़ तुम क्या करोगे? कुरान का तहफ़्फ़ुज़ तो उसने किया था जो 18 साल का जवान अली अकबर लेके गया था, जो 18 साल का जवान कासिम लेके गया था, जो उन्होंने मोहम्मद के पाले लेके गया था, जो रसूलुल्लाह के चहीते लेके गया था। जब चले थे तो मदीने वाले कह रहे थे मुस्तफ़ा के दीवाने रुक जा, हम तेरे साथ हैं, मगर मुस्तफ़ा के दीवाने ने कहा था आज मेरी बात नहीं है, मेरी बात होती तो रुक जाता, आज रसूल के कुरान की बात है, ये जान जाए तो चली जाए, मगर मोहम्मद का कुरान मिटने नहीं दिया जाएगा। तभी किसी ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ कुरान या तहफ़्फ़ुज़ ईमान नाम रखने से कॉन्फ्रेंस का, प्यारे इस्लामी भाइयों, तहफ़्फ़ुज़ कुरान नहीं होता है। नौजवानों, ज़रूरत है कि तुम पे काम किया जाओ। आज तुमने इतने पैसे इकट्ठे किए और इस मिंडाल को सजाया, लाखों रुपए तुम इसकी नजर कर दोगे, अगर तुमने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, तुम्हारे दिल में मुस्तफ़ा जाने रहमत की रमक ना आई तो समझ लो ये पैसा सारा बेकार जाएगा। और ऐ नौजवानों, ऐ मेरे भाइयों, आज ही तुमने मुस्तफ़ा जाने रहमत की, आका करीम की सुन्नतों से दिलों को सजा लिया और नमाज़े फजर में उठ गए तो समझ लेना मुस्तफ़ा का फैजान तुम पे बरसना शुरू हो गया है। वो लोगों याद रखो, फजर में हम सोते हैं, फिर कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ ईमान हो, आका करीम के दीवानों ज़ोहर में हम अपने काम में लगते हैं, फिर कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ ईमान हो, फिर कहते हैं हम रुस्वा क्यों हो रहे हैं। कुरान पढ़ के देखो, रब का कुरान कहता है ज़हरल फ़सादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नासी लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। अल्लाह का कुरान कहता है जमीन में फसाद जब मचता है, तरी में फसाद जब मचता है और खुशकी में फसाद जब मचता है, बलाएं जब नाजिल होती है, आसमान जब फटते हैं, दुश्मन गालिब जब आते हैं, जब तुम्हारे अमाल बदतर हो जाते हैं, तुम उस दर से झुक जाते हो, तुम उस दर से हट जाते हो जिस दर से तुम्हें जिंदगी मिली है, जिस दर से तुम्हें इज्जतें
मिली है, जिस दर से तुम्हें सहारा मिला है, जिस दर से तुम्हें बिन मांगे खाना मिला है, जिस दर से तुम गए हो, तो उसने पुकार के कहा था कहां चला है तू? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा, तू ही तो वो है, तेरे लिए तो मैंने जमीन बनाई है। व अंज़ल मिनस समाई मा, कहां चला है मुझसे दूर, तेरे लिए तो आसमान से पानी बरसाया है। अल्लज़ी फ़अख़रज बिही मिनस समरात, कहां चला है मुझसे दूर, तेरे ही लिए तो जमीन का सीना चीर के मेवे बनाए हैं। वो फरमाता अम्मन हाज़ल लज़ी हुवा जुंदुल लकुम, ऐ मेरे बंदे मदद मदद चीखता है कोई ऐसा जो तेरी मदद कर दे? अगर मैं अपनी मदद का दस्ते कुदरत रोक लूं, खुदा की कसम अगर रब्बे कदीर ने रहमत का हाथ रोक लिया तो थक जाओगे, मर जाओगे, कहीं तुम्हें पनाह नहीं मिल सकती। और अगर प्यारे रसूल के दीवाने जमाना मुखालिफ हो, रब ने रहमत से देख लिया तो दुनिया के बादल भी छट जाएंगे, मोहम्मद की रहमतें भी मिल जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सरजमीन शहपुरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर आज हमारी कौम का क्या हाल है? खुदा की कसम, कभी रब्बे कदीर के दीवानों कुरान पढ़ो तो तुम्हें मालूम होगा रब ने तुम्हारी जिम्मेदारी क्या दी है। तुम कौम के ठेकेदार हो, तुम अपने घर के ठेकेदार हो। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह ने फरमाया है बंदो, ऐ ईमान वालो, जरा गौर तो करो, तुम्हारा रब तुमसे बात करता है, तुम्हारा मौला तुमसे बात करता है, और एक दो मरतबा नहीं, कम से कम 72 मरतबा अल्लाह ने तुम्हें यूं कह के पुकारा है। वो फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ये तुमसे तुम्हारा रब बोल रहा है, ये तुमसे तुम्हारा माबूद बोल रहा है। वो क्या कह रहा है जरा सुनो। अल्लाह फरमाता तुम्हें 2 ड्यूटी दे रहा हूँ। कौन कौन सी ड्यूटी है? तो रब ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम्हारी ड्यूटी ये है, ऐ तमाम मोमिनो, ऐ मुसलमानों, तुम्हारी ड्यूटी ये है, ऐ ईमान वालो बंदो, तुम्हारा जिम्मेदारी ये है। वो जिम्मेदारी कौन सी है? तो खुदा का कुरान कहता है 2 जिम्मेदारियां तुम्हें दी जा रही है। एक जिम्मेदारी ये कि तुम अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाओ, दूसरी जिम्मेदारी ये वाहलीकुम नारा, जिसके लिए पूरी जिंदगी दे दी, उन बाल बच्चों को धूप से बचाने वाले, जहन्नम की आग से कौन बचाएगा? उन बच्चों की परेशानियों को बुखार में देख के तड़प जाने वाले, उसे जहन्नम की आग से कौन बचाएगा? मेरा रब फरमाता है बंदे, तुझे अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। तेरी 2 जिम्मेदारियां हैं, खुद भी बच जा और अपने बाल बच्चों को भी उस आग से बचा ले कि जिसका ईंधन अल्लाह ने आका करीम के दीवानों जहन्नम में इंसान ही को बनाया है, पत्थरों को ही बनाया है। हम सोचते हैं सुबह को उठे, शाम तक प्यारे रसूल के दीवानों दौलत कमाए, आका करीम के दीवानों एक वक्त नमाज पढ़ने न गया, अगर 1 लाख रुपए मिल गए कमा लिए या 10,000 कमा लिए, ये दिन में अच्छी मजदूरी करके आया, पूछा हाल क्या है तो कहता अल्लाह का फजल है। अरे दौलत कमाना अगर रब का फजल होता तो कारून को दौलत का 1 जर्रा ना देता। अगर दौलत कमाना अल्लाह का फजल होता तो शद्दाद को दौलत न दी जाती। अगर अल्लाह का फजल दौलत होती तो प्यारे रसूल के दीवानों, जो रब से दूर करने वाली हो, जो मौला से दूर करने वाली हो, आज यही तो है। हम सुबह को रात से इंजन लगाने खेत पे चले जाते हैं, मगर फजर के वक्त उठने की हिम्मत नहीं होती। रब सीना काट के जमीन को चीर के अनाज घर तक पहुंचा देता है, मगर ज़कात देने की हिम्मत नहीं होती, उश्र देने की हिम्मत नहीं होती। साल भर में 2.5% हिस्सा ज़कात का नहीं देना चाहता, और फिर कहता अल्लाह का फजल है। तुझ पे अल्लाह का फजल नहीं है, तुझे माल ने घेर लिया है, तुझ पे अल्लाह का फजल नहीं है, तू दौलत के नशे में अंधा हो गया है, तुझ पे दौलत अल्लाह का फजल नहीं है, तू अपने चक्कर में अपनी आखिरत को भूल गया है। याद रख प्यारे रसूल के दीवानों, कोई खेल तमाशा नहीं है जहन्नम। आका करीम इरशाद फरमाते हैं जिन्होंने नमाज फज्र को छोड़ा वो जहन्नम में डाले जाएंगे, जिन्होंने असर की नमाज को छोड़ा वो जहन्नम में डाले जाएंगे, जिन्होंने मगरिब की नमाज को छोड़ा वो जहन्नम में डाले जाएंगे। और कोई जहन्नम आसान चीज नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत शमअ बज़ में हिदायत फरमाते हैं
अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अहमनु अहलिन नारी अज़ाबन अबू तालिब व हुवा मुतनाइलुन बिनालैनि यगली मिनहुमा दिमागु। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं सबसे हल्का अजाब जहन्नम का ये होगा कि अल्लाह के महबूब के दीवानों सिर्फ उस बंदे को आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जैसे ही जहन्नम की आग की बनी हुई जूती पहनेगा। आका फरमाते सारा दिमाग ऐसे खोलता नजर आएगा, ऐसा खोलता नजर आएगा जैसे हांडी में प्यारे रसूल के दीवानों आग लगा दी जाए तो सारी सब्जी उबलती हुई नजर आती है। जब बच्चा उसकी तरफ बढ़ता है तो पुकार के माँ की ममता आवाज देती है बच्चा जा रहा है, उस चूल्हे के आगे जाने से पहले पहले पकड़ लो। बाप पुकार के कहता है बच्चा जा रहा है, इसे चूल्हे में जाने से पहले पहले पकड़ लो। क्या तुम्हें इन बच्चों पे अपने तरस नहीं आता जब ये एक दूसरे की बेटियों की इज्जतें लूटते हैं, जब ये पूरी रात अय्याशियां करते हैं, जब ये पूरी रात गलियों में घूमते हैं, जब प्यारे रसूल के दीवानों चौराहों की जीनत बने हुए हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मिनट भी तुम ये नहीं देखते कि मेरा बच्चा जा कौन से रास्ते पे गया है, ये किसकी जिम्मेदारी है? आज बेहया बन जाओ तो बन जाओ, मगर कयामत में तुमसे पूछा जाएगा, कयामत में तुमसे मालूम किया जाएगा, कयामत में रब तुमसे सवाल किया था कि इंसान तुझे औलाद दी थी, वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। खुदा फरमाता तुम्हारे मालों के जरिए आजमाऊंगा, तुम्हारी औलाद के जरिए आजमाऊंगा, और जो तुम में प्यारे रसूल के दीवानों मोहम्मद के रास्ते से हटा के औलाद को पालेगा उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा, और जो मोहम्मद का गुलाम बना के पालेगा उसे इज्जत के साथ मोहम्मद के गुलामों में शामिल कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, प्यारे रसूल तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, सरजमीन शहपुरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अर्ज कर रहा था प्यारे रसूल के दीवानों के जहन्नम के अजाब को हल्का मत समझो। तुम तो फ्रिज का पानी भी प्यारे इस्लामी भाइयों नहीं पिया जाता गर्मियों में, उसमें भी तुम्हें प्यास लगती है। आका करीम के दीवानों सूरज के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते हो और अल्लाह के अजाब से टकराने चले हो। सूरज के सामने खड़े होने की ताकत नहीं रखते हो और मौला के अजाब से टकराने रखते हो। अरे रब्बे कदीर का टकराने वालों, मौला की रहमत को, आका करीम के दीवानों अपने दरों से लौटने वालों, अल्लाह फरमाता है इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। याद रखना तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, तेरे मौला की पकड़ बड़ी सख्त है। आज कोई ताकतवर एक इंसान को दबाने लगे तो सोचता है अब इसे कोई नहीं निकाल सकेगा, बड़े ताकतवर ने पकड़ लिया है, मगर रब फरमाता है जब मैं पकड़ने पे आऊंगा फिर बुलाना अपने हमदर्दों को, जब मैं पकड़ने पे आऊंगा फिर बुलाना तू अपने दोस्तों को, जब मैं पकड़ने पे आऊंगा तो फिर बुलाना किसी को। अल्लाह फरमाता इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और कितनी सख्त है उसकी पकड़, खुदा की कसम जब नबियों ने देखा है तो आदम बोल उठे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, अदालत खुदा है। आज अपनी पड़ी है, तुम्हारा सवाल रब की बारगाह में नहीं रख सकता। शीश ने पुकार के कहा था नबुव्वत का जामा पहनकर, आज अपनी अपनी पड़ी है, तुम्हें नहीं कह सकता तुम्हारे बारे में रब के बारगाह में। सारे नबियों की बोली यही हुई है। तुम मामाक समझते हो अपने मौला के सामने, एक वक्त कोई खाना खिला दे नजरें झुक जाती है, कोई बुरे वक्त में काम दे दे नजरें झुक जाती है, मगर वो तो पुकार के कहता है यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। ऐ लोगों, एक दिन तुम्हें उस मालिक के सामने खड़ा होना है जो दोनों आलमों को पालने वाला परवरदिगार। अंदाजा करो कहां खो गए हो तुम, कहां अपनी जिंदगियों को तबाह कर रहे हो तुम, कहां अपने आप को प्यारे इस्लामी भाइयों कौन सा नशे में गुत हो गए हो तुम, कौन सी गफलत में हो गए हो तुम। जरा पूछो तो सही, 50 साल के से दाढ़ी सफेद हो गई मगर चेहरे पर रखने तैयार नहीं है, मूछें सफेद हो गई मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत को चेहरे पर रखने तैयार नहीं है। और पूछे तो कहता है मौलाना तुम्हारा क्या जाता है, कोई हमने तुम्हारा दिल थोड़ी छीला है। प्यारे रसूल के दीवार
दीवाने, अगर हमारा दिल छीलता तो खुशी से बर्दाश्त कर लेते। तूने तो मोहम्मद अरबी के दिल को छीला है, तूने तो रसूल के दिल को छीला है, तूने तो पैगंबर के दिल को छीला है, जिसकी रहमत के सहारा लेता है, जिसकी रहमत की बातें करता है, जिसकी रहमत के नगमे गाता है, उसी के दिल को छीलता है। और फिर कहता है अल्लाह और उसके रसूल का। प्यारे इस्लामी भाइयों, चहीता बन जाऊंगा। चंद शेर सुनने के बाद ऐसा लगता है तुम मदीने में पहुंच गए। और शेर जब पलट हो जाते हैं तो फिर अपनी सूरतें तो देखो, फिर अपने लिबास तो देखो, फिर अपनी रातें तो देखो। पूरा मजमा भरा है, पूरी रात बैठोगे, मगर चंद लोग होंगे जिन्होंने ईशा की नमाज को, चंद लोग होंगे जिन्होंने ईशा की नमाज को पढ़ा होगा। क्या यही इश्क रसूल है कि नमाजों को छोड़ो? क्या यही इश्क मुस्तफ़ा है कुरान पढ़ना छूलो? क्या यही इश्क मुस्तफ़ा है सिर्फ रमजान के नमाजी बन जाओ? प्यारे रसूल के दीवानों, आज कौम मुस्लिम अगर मिटा रही है तो इसमें प्यारे रसूल के दीवानों कौम मुस्लिम मिट रही है तो किसी और का दोष नहीं है, ये तुम्हारा खुद का दोष है। अल्लाह तो फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम्हारा रब कहता है हर कामयाबी तुझे दूंगा, हर कामयाबी तेरे कदमों को चूमेगी, हर कामयाबी को तेरे रसूल फरमाते हैं तेरे कदमों तक आ जाएगी चल के खुद। प्यारे रसूल के दीवाने, क्या तूने नहीं देखा अगर कोई रसूलुल्लाह के गुलामों से टकराने चला था, कोई प्यारे नबियों के गुलामों से टकराने चला था, तो चाहे वक्त का बादशाह क्यों ना हो, अल्लाह का जलाल जब आया, रब की पकड़ जब आई, तो नमरूद जैसे बादशाह को अल्लाह ने लंगड़े काने मच्छर से हलाक, लंगड़े काने मच्छर से हलाक फरमा दिया था। तुम उसके होके तो देखो, तुम उसके बन के तो देखो। अरे वो तो प्यारे रसूल के दीवानों, तुझे तेरी माँ के पेट में न भूला, तुझे आलम अरवाह में न भूला, तेरा कब्र में वो सहारा है, तेरा हश्र में वो सहारा है, मीजान पे तेरा वो सहारा है। प्यारे रसूल के दीवाने, आखिरत में तेरा सहारा वो है। और वो इतनी प्यार से कहता है ज़हरल फसादु फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास। ऐ बंदे, ये जमीन की खुश्की में फसाद हो, ये जमीन की तरी में फसाद हो, ये इसलिए होता है कि लोगों के करतूत बिगड़ जाते हैं। लियुज़ीक़हुम, अल्लाह फरमाता कोई और सजा नहीं देता, हम उसे सजा देते हैं, हम उसे सजा देते हैं। फिर वो चीख के कहता है, क्या कहता है? अब तो कोई बचाने वाला नहीं है, अब तो कोई ताकत ही नहीं है, अब तो कोई सहारा देने वाला ही नहीं है। मगर मेरे रब का कुरान कहता है ये भी तुम पे अजाब नहीं है कि तुमसे रहमतें छीनी जा रही है, ये भी अजाब नहीं है। अल्लाह फरमाता लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाता ये अजाब हम इसलिए तुम्हें देते हैं ताकि फिर तुम दोबारा उसी तरफ पलट के आ जाओ जहां से जुदा हुए थे तो मुसीबतों ने घेरा था, जहां से जुदा हुए थे तो पहाड़ टूटे थे मसाइब के, जहां से चले थे हटके। तो प्यारे रसूल के दीवानों, जमाना तेरे कदमों को रौंदने के लिए तैयार हो गया था। खुदा की कसम, फिर पलटो उस तरफ जो मदीने की खजूरों के साए में पहुंचो, रसूलुल्लाह की रहमतों के साए में पहुंचो। आओ अपने रब से वादा करो, मौला बहुत हो गई जिंदगी, 40 साल बीत गए मेरे परवरदिगार, तेरी बारगाह से दूर रहते रहते, तेरी चौखट से दूर रहते रहते मौला सबने ठुकरा दिया है। आओ मेरे रसूल की रहमत का सहारा लेके फिर उन्हीं खजूर के तले चलो, उसी रसूलुल्लाह के साए में चलो जो खजूर की छत के नीचे बैठ के कहता था ऐ मेरी कौम तू गालिब रहेगी, ऐ मेरी कौम तू फला पाएगी, ऐ मैं कौम तू कामयाबी पाएगी। बस मेरे कदमों से दूर मत होना, बस मेरे कदमों से दूर मत होना। खुदा की कसम, जिन्होंने कदमों से दूरी को इख्तियार नहीं किया था तो आक़ा करीम के दीवानों, कैसर और कसरा की ताकतें उनके कदमों में झुकी थी। अल्लाह के महबूब के दीवानों, जमाना जानता है हज़रत खालिद बिन वलीद को। प्यारे रसूल के दीवाने, जब मोहम्मद के गुलाम इनके साथ में थे, आक़ा करीम के दीवानों, आज मेरे नौजवान को देखो, कोई खूबसूरत बेटी क्या दिख जाए, और हद तो यह है इनकी जलालत की, अगर चचेरी बहन है तब भी ये हाल है, अगर गली की बहन है तब भी ये हाल है, छछोरेपन की हद हो गई है। प्यारे रसूल के दीवाने यही नहीं सोचता कि अगले में हाथ डाल के जवान बेटी के घूम रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि किसी और का हाथ हो और तेरी बेटी इसके साथ हो, किसी की और का हाथ हो, तेरी बहन इसके साथ हो, किसी और का हाथ हो, तेरी फूफी इसके हाथ हो,
किसी और का हाथ हो, तेरी माँ इसके साथ हो, तो जरा गौर तो कर, तेरे कलेजे पे गुजरेगी क्या? बिजली गिर जाएगी। कहेगा जमाना देख लेगा तो जमीन फट जाए, आसमान फट के गिर जाए, आज मेरी इज्जत बचा ली जाए। कि तुझे हया नहीं आती? 18 साल का जवान क्या हो गया, थोड़ी सी टांगों में ताकत क्या आ गई, अपनी ही बहन बेटी की इज्जत को लूट रहा है। अरे जवान वो जवान था कि हजरत खालिद बिन वलीद के दीवानों, जिनके पास तहफ्फुज़ ईमान की दौलत थी, जिन्होंने ईमान की हिफाजत की थी, जब ईसाइयों से जंग होने के लिए चली थी, मार का प्यारे इस्लामी भाइयों जारी था, हजरत खालिद बिन वलीद के हमरा फौज चली थी। हजरत खालिद बिन वलीद से ईसाइयों ने एक ही बात रखी थी, खुदा के दीवानों, अल्लाह और उसके रसूल के मानने वालों, उन्होंने कहा था खालिद तेरी फौज के सामने हम हथियार डाल देंगे, मगर हमारी एक ही शर्त है, हमारी एक ही शर्त है कि तेरा सारा लश्कर गुजर के चला जाए। कब गुजरे खालिद बिन वलीद ने कहा था, तो ईसाइयों ने कहा था हम अपनी दोशीज़ाओं को लाएंगे, अपनी हसीनाओं को लाएंगे, अपनी बेटियों को लेकर आएंगे, दोनों लाइनों में सजा के खड़े कर देंगे। अगर तेरी फौज का नौजवान गुजर जाए, तेरी फौज का नौजवान चला जाए, इनकी हया बाकी रहे, तो उस वक्त में प्यारे रसूल के दीवानों हथियार डाल देंगे, फिर तेरे नबी का कलमा पढ़ेंगे। खालिद बिन वलीद ने जब इतना कहा था, खालिद बिन वलीद ने इतना सुना था, ईसाइयों ने बेटियों को शाहराहों पे प्यारे रसूल के दीवानों सजा दिया है, कतारों में बेटियां खड़ी है, हसीन से हसीन बेटी खड़ी है। खालिद बिन वलीद ने आंखों में आंसू भर के कहा था, ओ मेरे रसूल के गुलामों, आज तुम्हारी बात नहीं है, आज तुम्हारे रसूल की हया की बात है, आज तुम्हारे रसूल के इस्लाम की बात है, आज तुम्हारे पैगंबर की बात है, आज तुम्हारे मुस्तफा जाने रहमत की बात है। खुदा की कसम इतना कहा था। खालिद बिन वलीद ने इरशाद फरमाया था, गुजर जाओ अल्लाह का नाम लेके, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चले जा रहे थे, गुजरते चले जा रहे थे, और जब हया से नीचे निगाहें उठ के ये पूरा काफिला गुजरा था, तो वो जो तलवारें लेके खड़े थे, तलवारें डाल के कह रहे थे, जब बाद में आने वाले मोहम्मद के गुलामों का हाल ये है, तो मदीने में बसने वाले मोहम्मद का हाल क्या? अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना कमरुद्दीन साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप अंदाजा करो कहाँ खो गए हो, जरा गौर करो, कुछ तो सोचो कि हमने अपनी जिंदगियों को कहाँ तबाह कर रखा है। हम एक दूसरे से बरतरी हासिल करने के चक्कर में है, अपने अपने झंडे लहराने के चक्कर में है, और झंडे लहराते लहराते इतने दूर निकल गए। किसी ने तकब्बुर के झंडे को पकड़ लिया है, किसी ने हसद के झंडे को पकड़ लिया है, किसी ने कीने के झंडे को पकड़ लिया है, किसी ने शैतान के झंडे को पकड़ लिया है, और एक एक साथ में ऐसे ऐसे प्रचार करते चले जा रहे हैं कि जैसे हमसे बड़ा प्यारे रसूल के दीवानों नमाजी कोई नहीं है। नहीं नहीं, शैतान का झंडा पकड़ने वाले तू नमाजी नहीं है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का फसादी है, तू रसूलुल्लाह की उम्मत का फसादी है। आज आप भी वक्त है, 25 साल तो 25 साल, 72 साल के बाद भी जब दुनिया से जा रहा होगा, तो अल्लाह के प्यारे रसूल के दीवानों रब की बारगाह में यही कह रहा होगा, लौला खरतनी इला अजलिन करीब, ऐ परवरदिगार मौत का वक्त तो आ ही चुका है, ऐ मेरे रब थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा सा वक्त और दे दे, 16 दिन सांसें और दे दे। अल्लाह फरमाएगा क्यों दे दी जाए तुझे थोड़ी सी सांस है, तो ये कहेगा लअल्ली अमलु सालिहा इन्नी तरक्तु हुवा काइलुहा। अल्लाह फरमाता, बंदा कहेगा मौला अब तो आंखों के सामने जन्नत भी है, अब तो आंखों के सामने जहन्नम भी है, मौला एक दो सांसें और दे दे। अल्लाह फरमाएगा क्यों दे दूं, तो ये बंदा कहेगा रब की अदालत में, मौला दोबारा जाता हूँ, अब सब कुछ देख लिया है, लअल्ली अमलु सालिहा, ऐ मौला अब तो नमाजों पे नमाजें पढ़ूंगा, सजदों पे सजदे करूंगा, ज़कातों पे ज़कातें दूंगा, फासमाल पे माल खैरात करूंगा, फासद्दक़ व अकुम मिन सालिहीन, सब कुछ तेरी राह में लुटा के नेक बन जाऊंगा। ये बंदा यूं अर्ज करेगा आखिरी सांसों में, तो फिर तुम्हारे रब का जवाब क्या होगा ये भी सुन लो, तुम्हारे मौला का जवाब
जवाब क्या होगा ये भी सुन लो। अल्लाह फरमाएगा बंदे सुन ले, जब रब कदीर का दिया हुआ टाइम पूरा हो जाता है तो फिर मोहलत नहीं दी जाती है, फिर जर्रा बराबर मोहलत नहीं दी जाती है। तो मैं अर्ज कर रहा था तुमने हल्का समझ रखा है अपने आप को, जहन्नम में जलाने के लिए तैयार हो। प्यारे रसूल के दीवानों, गरम रेत पे आज चलने वालों की सकत ना रखने वालों, जरा गौर करो तुम जमीन पे तांबे की कैसे चलोगे, जहां सुबह सूरज पे सूरज होगा। उस हाल को अपनी निगाहों के सामने तो लाया करो। तुम तहफ्फुज़ कुरान के नाम से कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, ऐ कुरान तू बता कि ईमान का तहफ्फुज़ कैसे होगा, हम कैसे बचेंगे जहन्नम से। जिसे देखो वो खुश नजर आता है। हजरत अनस बयान फरमाते, लोगों खुशी का तो वो दिन होगा जिस दिन में तुमने ऐसी जिंदगी गुजारी हो कि कोई गुनाह ना किया हो। लोगों खुशी का दिन तो तुम्हारे लिए वो होगा कि जब तुम्हारा आखिरी वक्त हो तो ईमान सलामती के साथ लेके जा रहे हो। अभी तो मेरे भाई को यही पता नहीं ईमान किन बातों से गारत हो जाता है। प्यारे रसूल के दीवाने चंद बातें देख ले। अगर कोई दोस्त कहता है नमाज पढ़ ले नमाज, और तुमने जबान से कह दिया तुझे ही देख लेंगे तू नमाज पढ़ ले, इस्लाम का हुक्म यह है कि तू दीन इस्लाम से खारिज हो गया। किससे किसी ने कहा ज़कात दे दे ज़कात, तूने कहा ज़कात देने वालों को देख लेंगे। इस्लाम का हुक्म यह है तू ज़कात की इनकार करने, तू ज़कात की तौहीन करने की बुनियाद पर दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। न जाने कितने बेहयाई के गाने ऐसे हैं जो तू बड़ी शौक से सुनता है और कुफ्र की हद में पहुंच जाता है, तुझे पता भी नहीं चलता, तुझे एहसास भी नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं नौजवान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हया का आंखों में सुरमा लगा के तो देख, फिर प्यारे रसूल के दीवाने जहां बैठेगा वहीं से गुंबदे खजरा नजर आएगा, जहां बैठेगा वहीं से मोहम्मद का जलवा नजर आएगा। प्यारे रसूल के दीवानों, आप अंदाजा करो, मैं पूछना चाहता हूं कुरान हम कैसे बचेंगे इस जहन्नम से, जिस जहन्नम का हाल ये है। मेरे नबी फरमाते हैं यगली फिल बुतून, आका करीम का कुरान कहता है, जहन्नम के ताल्लुक से बात कर रहा था। सबसे हल्का अज़ाब ये है कि अगर बंदे के प्यारे रसूल के दीवानों आंख की जूती पहना दी जाए तो सारे का सारा दिमाग खोलता नजर आएगा। मेरे महबूब फरमाते ये पुकारेगा इतनी गर्मी में, मौला मुझे पानी पीने के लिए चाहिए। ये नौजवान प्यारे रसूल के दीवानों पुकारता पुकारता जब कहेगा मुझे पानी चाहिए पानी, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों कुरान कहता है सुकुमा अन हमीमा फ़क़त्तअ मआहुम, अल्लाह का कुरान कहता है ऐसा खोलता पानी दिया जाएगा जिसमें हदीस पाक में तफसीर ये की जाती है जैसे ही गर्म खोलता गिलास बंदे के हाथ में आएगा, बंदे के हाथ में जैसे ही गिलास आएगा प्यारे रसूल के दीवानों पूरे हाथ की खाल सुकड़ना शुरू हो जाएगी। और जब वो मुंह के करीब करेगा तो नीचे का होठ गल के गिलास में गिर जाएगा, गुद्दी तक आ जाएगा, गर्दन तक। सरकार फरमाते हैं मगर प्यास का अज़ाब ऐसा मुसल्लत होगा कि उस गर्म पानी को भी ये नौजवान अल्लाह और उसके रसूल का ये मुजरिम प्यारे रसूल के दीवानों उंडेलना चाहेगा हलक के अंदर। नबी फरमाते जैसे ही हलक के अंदर वो पानी जाएगा, मेरे महबूब फरमाते ऊपर का होठ पिघलते पिघलते गर्दन तक पहुंच जाएगा, मगर पानी को फिर भी नहीं छोड़ रहा होगा। कितनी सख्ती की प्यास होगी, इतने गर्म पानी पे लपक रहा होगा। प्यारे रसूल के दीवानों कुरान कहता है सुकुमान हमीमा फ़क़त्तअ मआहुम, अल्लाह का कुरान कहता है फिर वो खोलता पानी घूट घूट करके पिएगा, और जैसे ही पिएगा फ़क़त्तअ मआहुम, आटों के टुकड़े हो कर प्यारे इस्लामी भाइयों निकलते नजर आएंगे, आते पिघलना शुरू हो जाएंगी, आते प्यारे रसूल के दीवानों टकराती होंगी। और एक दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया ये तजर्रहु, जब वो बंदा कहेगा मौला पानी चाहिए पानी, युस्क़ा मिन माइन सदीद, आज ये बंदा जिना करते हुए नहीं थकता, आज ये शराब पीते हुए नहीं थकता, आज ये नमाज़ें छोड़ते हुए नहीं थकता, मगर तुझे पता है शराबी का अंजाम क्या है, तुझे पता है मेरे रसूल के दीवाने पे नमाजी का अंजाम क्या है, तुझे पता है जिनाकार का अंजाम क्या है। आका फरमाते अगर कोई गैर महरम लड़की का बोसा ले, बोसा एक चुम्मा ले, तो मुस्तफा फरमाते 500 बरस जहन्नम की इस आग में डाला जाएगा इस गुनाह की बुनियाद पर। तू हंसता है नौजवान, रोने का मकाम है, डूब के मर जाने का मकाम है। जो अपने आप को ना बचा सका वो अपने दोस्तों को क्या बचा सका। बेशक बेशक।
सरकार के दीवानों, मेरे महबूब फरमाते हैं, मेरे रसूल फरमाते हैं, आका करीम ने फरमाया ये लोग जो इतना कार लोग होंगे, इनकी शर्मगाहों से इतना खून पीप बहेगा, इतना खून पीप बहेगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि एक समंदर की तरह बहने लगेगा। आका फरमाते कश्तियां डाली जाएं तो कश्तियां भी उसमें तैरने लगेंगी। और जब ये अल्लाह की बारगाह का मुजरिम कहेगा मुझे पानी चाहिए, मुस्तफ़ा फरमाते इसकी बदबू का हाल ये हैगा कि अगर सुई के नाके के करोड़वे हिस्से कर लिए जाए और इस हिस्से से उसको खोल दिया जाए तो सारी दुनिया का इंसान उसकी बदबू से तबाह हो जाएगा, उसकी बदबू से मर जाएगा। मुस्तफ़ा फरमाते यही शर्मगाहों वाला पानी इस बंदे को खोलता हुआ दिया जाएगा और ये इसे घूंट घूंट करके पिएगा। ये कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूं, कुरान है, कुरान या तजर्रुहु, अल्लाह का कुरान कहता है वो घूंट घूंट करके पड़ेगा और जैसे पीता चला जाएगा ये कहेगा याती मिन कुल्ली मकान, याती मिन कुल्ली मकान, पुकार के कहेगा काश कहीं से मौत आ जाए, काश कहीं से मौत आ जाए, काश कहीं से मौत आ जाए। तो जितनी देर मौत आएगी इतनी देर तक इस जहन्नम के अजाब से तो बच जाऊंगा, मगर मौत तो आ चुकी होगी, मौत तो एक बार आ चुकी होगी, मौत दोबारा आने वाली नहीं है। प्यारे रसूल के दीवाने, आका करीम फरमाते ये हल्के अजाब है मौला का और सबसे हारी अजाब को देखोगे तो नबी ने इरशाद फरमाया है अगर जिन जंजीरों में, कैसी जंजीरें होंगी, फी सिलसिलतिन ज़रूहा सबउना ज़िरान फस्लुकू, आका फरमाते हैं प्यारे रसूल के दीवानों 70-70 गज लंबी जंजीरें होंगी और गुद्दी से टांगों को बांध दिया गया होगा, हाथों को बांध दिया गया होगा। रस्सी की जंजीरें नहीं है, ये आग की जंजीरें होंगी, दुनिया की आग की नहीं है, ये प्यारे रसूल के दीवाने जहन्नम की आग की जंजीरें है। जैसे ये मुजरिम पहनेगा, आका फरमाते फिर इसे खोलते हुए एक आग के संदूक में बंद कर दिया जाएगा, फिर उसमें एक आग का ताला लगा दिया जाएगा। आका फरमाते फिर उस संदूक को उससे बड़े संदूक में जो आग का तैयार करदा होगा उसमें डाला जाएगा। मुस्तफ़ा फरमाते उस संदूक को तीसरे संदूक में डाला जाएगा। फिर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं अब ये देखेगा कि मेरे सिवा कोई नहीं है, अब ये देखेगा कि मेरे सिवा कोई नहीं है, अब ये चीखता रहेगा, पुकारता रहेगा। अल्लाह के महबूब के दीवानों कहीं कहेगा या हद्दान, 500 साल तक रोता रहेगा मगर अल्लाह की बारगाह से कोई जवाब नहीं आएगा। आका फरमाते फिर 500 साल के बाद रोएगा। प्यारे रसूल के दीवानों आंसू खत्म हो गए होंगे, कुरान कहता है फिर खून के आंसू रोने लगेगा। फिर जैसे ही खून के आंसू रोएगा फिर कहेगा काश अब तो अल्लाह का आवाज आ जाए, अब तो अल्लाह पाक हमें इस अजाब से छुटकारा दे दे। तो प्यारे रसूल के दीवानों फिर उन जहन्नमियों से कोई आके कहेगा सवाउन अलैना अजज़ीना सबरना मालना मिन महीस। आका फरमाते फिर 500 साल सब्र करते रहेंगे और सोचेंगे काश अल्लाह का अजाब टल जाए, उसका जवाब आ जाए, बहुत पुकार लिया है उस मौला का। मगर प्यारे रसूल के दीवानों आवाज भी आएगी तो क्या आवाज आएगी, आवाज भी आएगी तो कौन सा जवाब आएगा मौला की बारगाह से। कुरान कहता है अल्लाह फरमाएगा मालहा मिन महीस, लोगों आज पड़े रहो इसी जहन्नम में, तुम्हारे लिए कोई ठिकाना नहीं होगा। कहेंगे लोगों अब रो या सब्र करो, अब तो बचने वाली कोई जगह ही नहीं है। मोहम्मद के कदमों से दूर हुए थे तो कहां पहुंचे हो, रसूल के कदमों से दूर हुए हो तो कहां पहुंचे हो। आखिरी पैगाम दे के बात खत्म कर रहा हूं। लोगों ये सही है हम गुनाह करते करते थकते नहीं है, हम जहन्नम के किनारे पे पहुंच गए हैं, मगर मौला क्या हमें बचने की भी कोई सूरत है? क्या तेरी रहमत हमें भी अपनी आगोश में ले लेगी? ए मौला क्या तेरी रहमत हमारे दर तक पहुंच जाएगी? तो अल्लाह फरमाता अला शफा जुरूफिन हार, ए बंदे तू तो जहन्नम तक पहुंच गया है मगर पलटा फन कज़कुम मिनहा, मैं तुझे जहन्नम से आजादी अता फरमा दूंगा, मैं तुझे जहन्नम से बचा लूंगा। प्यारे रसूल के दीवानों आओ वादा करो आज की रात तुम्हारे रब का पैगाम है तहफ्फुज़ कुरान में आने वालों। अल्लाह फरमाता हम जैसे मुजरिमों से बड़ी प्यार से कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों आओ पक्की तौबा कर लो, ऐ ईमान वालों आओ सच्ची तौबा कर लो, ऐ ईमान वाले आओ मुस्तफ़ा का वसीला दे के आ जाओ, ऐ ईमान वालों मुस्तफ़ा
जाने रहमत के दर पे पहुंच कर तसव्वुर के आलम में कहो, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, तेरी आंख का आंसू अभी खुश्क नहीं होगा। जवाब आएगा डर था कि इसिया की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेशक प्यारे रसूल के दीवानों, अल्लाह ने फरमाया, आखिरी बात करके रुखसत हो रहा हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह फरमाता है गुनहगारों अब कोई रास्ता नहीं है, बहुत दूर निकल गए हो, पलट आओ उसी तरफ जहाँ से गुजरे थे, जहाँ से दूर हुए तो रब की रहमत रूठी थी। अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लो। मौला अगर तौबा करेंगे तो क्या मिलेगा? रब ने रहमत के दरवाजे खोल के कहा है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब इन बंदों से कह दो, अल्लाह अगर तुमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, अगर तुमने अपने आप को रब की रहमत से दूर कर लिया है, अल्लाह फरमाता ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह फरमाता है मेरे प्यारे रसूल के दीवाने, रब ने फरमाया तेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा, तेरी तमाम खताओं को बख्श दूंगा, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाता है मैं गुनाहों को बख्शने वाला हूँ। प्यारे रसूल के दीवानों, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा इस्लाह कुन खिताब हज़रत मौलाना कमरुद्दीन साहब क़िबला की ज़बानी हम और आपने समाअत किया।